जय शिव शंकर। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई अनेक विषय व बातें आप तक पहुंचा सके। आज हम बात करेंगे चाणक्य के विषय में। चाणक्य ने कहा है, अगर जीवन में प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान गुणों से बढ़कर कोई अन्य धन संपदा नहीं होती। इस विषय में चाणक्य ने कहा है, दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को नियंत्रण में किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी से देते हैं जो लकड़ी को छेद सकती है, लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अर्थात प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। प्रेम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आज तक न तो कोई किसी ने सोने का मृग बनाया है और न ही पहले बना हुआ देखा है और न ही सुना है, फिर भी श्री राम उसे पाने के लिए उत्सुक हो उठे और उसके पीछे भाग खड़े हुए। सच तो यह है कि विनाश काल आने के समय मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति भी जाती रहती है। अर्थात मनुष्य को विपत्ति के समय में किसी पर आकर्षित नहीं होना चाहिए, अतः अपनी बुद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। व्यक्ति अपने गुणों से ही ऊपर उठता है। ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ही ऊंचा नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, महल की ऊंची चोटी पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाएगा। अर्थात मनुष्य को उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए उच्च कर्म भी करने पड़ते हैं। केवल ऊंचे स्थान पर बैठने से व्यक्ति उच्च नहीं बनता। उसके गुणों, उसके कर्मों से ही वह श्रेष्ठ बनता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके गुणों से ही बढ़ती है, न कि स्थान या विशाल संपत्ति से। उदाहरण के लिए, पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा हो या द्वितीय का क्षीण परंतु निष्कलंक चंद्र, क्या दोनों स्थितियों में पूजन योग्य है? अर्थात व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से होता है, न कि उसकी धन संपदा से। गुणी वही होता है जिसकी प्रशंसा अन्य लोग करें। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छी बात नहीं। अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित गुण ही सच्चे अर्थों में गुण होते हैं। धन तो व्यक्ति के पास होना ही चाहिए, परंतु शरीर को अत्यधिक क्लेश पीड़ा देकर प्राप्त होने वाला धन धर्म का उल्लंघन करके, अर्थात अन्याय और पाप से, दुराचरण से मिलने वाले तथा शत्रुओं के सामने झुककर आत्मसम्मान को नष्ट करके मिलने वाला धन कभी भी वांछनीय नहीं होता। ऐसे धन को पाने की अपेक्षा है कि उसे न पाया जाए। अर्थात व्यक्ति के आत्मसम्मान से बड़ा, उसके धर्म से बड़ा कोई अन्य धन नहीं होता। आशा करते हैं चाणक्य के इन विचारों से आपको जीवन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जय शिव शंकर। धन्यवाद।